हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेबी डॉज कॉइन के बारे में। बेबी डॉज कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन दूंगा और जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि बेबी डॉज कॉइन को सेल कर देना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए। बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बेबी डॉज का फ्यूचर क्या हो रहा है। बेबी डॉज कॉइन लगातार डाउन जा रहा है। अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल प्राइस की तो 8 टाइम 020 के आसपास चल रहा है, मतलब 8 टाइम 020। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ATH के बारे में कि इसका ATH कितना रह चुका है। ATH दोस्तों इसका रह चुका है 7 टाइम 020। अब आप बात यहां समझ रहे हैं, देखिए 8 टाइम 020 और 7 टाइम 020 ATH। तो मतलब अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं अपने ATH से 1000% डाउन है। अगर X के अंदर बात करूं तो 10x डाउन हो चुका है, मतलब एक जीरो जो है बढ़ चुकी है, घटने की जगह बढ़ चुकी है। तो अब बेबी डॉज कॉइन संभलने वाला है कि नहीं है। पिछले 10 महीने में ये 10 बार गिरा है। अगर मैं बात करूं हर महीने ऑन एवरेज पकड़ लेते हैं तो 1x हमेशा डाउन हुआ है। और फिर भी आपको हर जगह बेबी डॉज कॉइन के बारे में सुनने को मिलता है कि बेबी डॉज कॉइन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और आने वाले टाइम में बेबी डॉज कॉइन अच्छा प्रॉफिट देगा। इसके पीछे की बात करेंगे आपसे, लेकिन आज की अगर मैं आपको अपडेट बताऊं, जैसे कि इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे बताया कि हमने अपने 4 क्वाड्रिलियन बेबी डॉज कॉइन बर्न करे। टोटल सप्लाई की अगर बात करूं 420 क्वाड्रिलियन, उसमें से 4 क्वाड्रिलियन बर्न कर दिए। लेकिन बहुत सारे कमेंट मैंने इसमें देखे कि भाई बर्न हो गए, इतने ज्यादा बर्न हो गए। आपने अपने टेलीग्राम पे भी डाला है कि इतने बर्न हो गए, फिर भी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा। देखिए दोस्तों, पहले तो आपको मैं बता दूं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी का प्राइस बढ़ना यह सिर्फ उस पर निर्भर करता है कि सबसे ज्यादा सप्लाई किसके पास है। अगर ओनर के पास सबसे ज्यादा सप्लाई है तो उसी के हाथ में रहता है किसी कॉइन को पंप और डंप करना। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की अगर टोटल सप्लाई में से ओनर के पास कॉइन नहीं है ऐसे कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो वो कॉइन एक फंडामेंटल कॉइन हो जाता है और सीधा सीधा बात हो जाती है कि भाई उसको पंप और डंप ज्यादातर नहीं कराया जा सकता। वो मार्केट के अधीन होता है। मार्केट लगातार गिर रही होती है तो जो सेलर होते हैं लगातार पैनिक होकर सेल करते रहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी डाउन होती है। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा। आज तक ये किसी यूट्यूबर ने आपको नहीं समझाया होगा कि कोई भी कॉइन का प्राइस बढ़ता कैसे है और घटता कैसे है। ऐसा नहीं होता ना कि कोई भी अगर उसको वेल एक कॉइन को बहुत ज्यादा खरीद लेती है तो उसका प्राइस पंप होने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर इलॉन मस्क पूरी जिंदगी की कमाई भी बिटकॉइन के अंदर डाल दे बिना किसी को बताए हुए, देखिए बताने के बाद क्या होता है ना कि हमें मालूम है दुनिया के सबसे बड़े आदमी ने खरीदा है तो बिटकॉइन बढ़ेगा, क्योंकि वो सेल भी उतना करेगा, उसको ज्यादा पे करेगा और इलॉन मस्क का हाथ रहेगा तो होगा। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनकी न्यूज जब हमें मिलती है तो क्रिप्टो करेंसी जो है अप होने लगती है। आज अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की भी बात कर ले, अगर हम बात करें, मोदी साहब ने बहुत सारे कॉइन बिटकॉइन अचानक से खरीद लिए, चाहे वो किसी भी प्राइस पे खरीदे हो, मगर क्रिप्टो करेंसी बूम ले लेगी। लेकिन किसी भी कॉइन की भागदौड़ सिर्फ ओनर के हाथ में रहती है जब तक उसके पास उस सप्लाई का कुछ हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, देखिए बर्निंग हो गया और कमेंट आ रहे हैं कि भाई बर्निंग होने के बाद 4 क्वाड्रिलियन बर्न होने के बाद भी प्राइस नहीं बढ़ा। तो ऐसा नहीं होता। बर्न होने के बाद भी प्राइस एकदम से नहीं बढ़ता है। वो जब तक नहीं बढ़ेगा जब से ऊपर वाले वॉलेट उसको और बाय नहीं करेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं कि क्या होता है और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। और बेबी डॉज कॉइन को आपको सेल करना चाहिए कि बाय करना चाहिए या होल्ड करके रख देना चाहिए आने वाले टाइम के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये स्क्रीन पे देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, हम एग्जांपल लेंगे बिटकॉइन का। हम बिटकॉइन का एग्जांपल इसलिए लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखिए ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें क्या है, देखिए सारे जो है बाइंग ऑर्डर हैं और साथ साथ इसके ऑर्डर हैं जो सेल के ऑर्डर हैं। आप लोग देख रहे हैं, अगर मैं यहां पर आ जाता हूं सेल के ऑर्डर पे कि ये सेल का ऑर्डर है और इसमें आप देख रहे हैं 38,259 के आसपास लोग सेल कर रहे हैं। लेकिन नीचे के अगर मैं देखूं तो 38,251 ये लोग सेल कर रहे हैं। 38,251 के प्राइस में भी लोग सेल कर रहे हैं। अगर आज के टाइम में किसी को बिटकॉइन बहुत ज्यादा खरीदने हैं और वो अपने अकाउंट में बहुत सारे बिटकॉइन रखना चाहता है, अगर मैं बात करूं इलॉन मस्क की, तो उसको अगर खरीदने हैं, अगर इलॉन मस्क अभी उस प्राइस पे 38,259 के प्राइस पे बिटकॉइन 1000 भी खरीद लेता है, 2000, 5000, 10,000 भी खरीद लेता है, तब भी बिटकॉइन 38,259 पे रहेगा। चाहे वो अपनी पूरी संपत्ति 38,259 पे खरीद ले, तब भी बिटकॉइन उतने पे रहेगा, क्योंकि उससे ऊपर का प्राइस नहीं जाएगा। अब ये क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर
इलॉन मस्क ने कहा कि मुझे बिटकॉइन चाहिए और उसने वो खरीदना शुरू करा ऊपर से, और उसके बाद जो नीचे के जितने सेलर हैं, जितने आप ये लाइन देख रहे हैं सारी, इसको खरीदता चला जाएगा, खरीदता चला जाएगा, और खरीदने से वो लगातार जो सेलर हैं वो नीचे 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 वाले पकड़ता रहेगा और बिटकॉइन सीधा आ जाएगा 38,251 पे। अब ये आप समझ लें, फंडामेंटल समझिए इस चीज का, वो खरीद रहा है इलॉन मस्क या कोई भी आदमी क्रिप्टो करेंसी को लगातार खरीद रहा है, लेकिन फिर भी डाउन जा रही है, क्योंकि वो जो नीचे सेलर है वो उनका अमाउंट खरीदा जा रहा है, और इस पे क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी डाउन हो रही है खरीदने पे। लेकिन अगर मैं वही बात करूं दोस्तों कि अगर ये सारे सेलर लगातार खत्म हो जाते हैं, कोई अपने बिटकॉइन नहीं बेचना चाहता, और अगर कोई बंदा आ जाता है उसको सेल करने के लिए और कहता है मैं तो $41,000 पे अपने बिटकॉइन बेचूंगा, और कोई उसको खरीदना चाहता है, तो वो जाके $41,000 की अगर बिट उठाता है तो बिटकॉइन 41,000 पहुंच जाएगा। ऐसे ही अगर सेलर ऊपर की, मतलब सेलर क्या होता है ना कि जो बेचने वाले होते हैं कई पैनिक होकर बेच देते हैं कम कम प्राइस पे, तो जब खरीदने वाला कम प्राइस वाला खरीदता तो कंपनी जो है नीचे गिरने लग जाती है। लेकिन अगर वही सेलर सोच ले कि मैंने उसको ऊपर का ही बेचना है और मैंने पैनिक नहीं होना और उसको ऊपर का ही बेचना है, जब भी सेलर उससे ऊपर का प्राइस खरीदेगा तो कंपनी जो है ऊपर चल जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं वही बाइंग की, बाइंग के ऑर्डर दोस्तों हमेशा जो मार्केट प्राइस है उससे कम का ही आता है, क्योंकि लालच करता है आदमी कि यार बिटकॉइन अभी 38 चल रहा है तो मुझे 37 का मिल जाए, राइट। और अगर कोई बेचने वाला, कोई पैनिक सेलर है, उसको बेचना है, अगर 38 का भी प्राइस चल रहा है, मान लीजिए अभी बिटकॉइन 38,200 का है, तो अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को सेलिंग है, मैं सेलिंग करना है, मैं पैनिक सेलर हूं, मुझे मालूम है मार्केट गिरने वाली है, मैं उसको $37,000 का बेचने की बिट लगा देता हूं, और कोई बायर आके वो 38,000 वाली सारी बिट उठाते उठाते मेरे $37,000 के भी खरीद लेता है, तो बिटकॉइन जो है $37,000 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हो गई सारी पैसे वाली गेम कि किस कॉइन को कौन बढ़ाता है और कौन घटाता है। अगर किसी के पास बहुत सारे डॉलर है और अगर वो बेबी डॉज कॉइन खरीदता हुआ निकल जाए, तो ऊपर की बिट अगर उठाता चला जाएगा तो बेबी डॉज कॉइन उठता चला जाएगा। और यही होता है दोस्तों, जब भी मार्केट पॉजिटिव होती है, लोग अपने कॉइन को जो है अप प्राइस में बेचना शुरू कर देते हैं। जो बायर होते हैं, जिनको खरीदना होता है, उनको अप प्राइस में मिलता है और क्रिप्टो करेंसी अप होती रहती है। ऑनर भी यही करता है कि ज्यादा से ज्यादा अपडेट लाता है, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए यूज केस लाता है, ताकि हवा उसकी बने और क्रिप्टो करेंसी को लोग ज्यादा रेट पे खरीदे। वहीं अगर पैनिक सिचुएशन आती है तो लोग बेचने लग जाते हैं और खरीदने वाले उस कम प्राइस को खरीदने लग जाते हैं और कंपनी जो है धड़ाम से नीचे गिरती हुई चली जाती है। बिटकॉइन बिक रहे हैं फिर भी नीचे जा रहे हैं। आप सोचिए ना, आप बेच रहे हैं, कोई खरीद रहा है, फिर भी नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो यही होता है दोस्तों इसका फंडामेंटल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेबी डॉज कॉइन की, कितनी क्वाड्रिलियन सप्लाई अगर बर्न हो रही है फिर भी प्राइस नहीं बढ़ रहा। देखिए इसका इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों मार्केट कैप के ऊपर। मार्केट कैप बढ़ जाती है क्योंकि कॉइन की क्वांटिटी कम होने लग जाती है, और अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई ज्यादा बढ़ी और मार्केट का जितना भी टोटल कॉइन है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आने लग जाता है, उसके बाद प्राइस बहुत अच्छा पंप लेने लग जाता है। लेकिन अब बेबी डॉज कॉइन के साथ किया क्या जाए भाई, बर्निंग पे भी नहीं बढ़ रहा और 10x अभी तक नीचे आ चुका है। देखिए 10x का जो नीचे आने की बात मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में बताई थी। देखिए 10x की अगर मैं बात करूं ना, दुनिया की सभी क्रिप्टो करेंसी का बुरा हाल है। बिटकॉइन का भी बुरा हाल है, वजीरएक्स, बाइनेंस, इथेरियम, डॉज कॉइन, ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है जो अभी अपने प्लस पे हो। कुछ एक कॉइन अगर मैं बात करूं, अगर स्कैमर कॉइन होंगे या कुछ ऐसे कॉइन होंगे जो फंडामेंटल कॉइन है, वो अभी आपको अब दिख रहे होंगे। आपको कहेंगे यार बहुत सी क्रिप्टो करेंसी है जो आप में अपने 6-6 हजार गुना, जैसे EBT अभी एक कॉइन आया था, इलॉन मस्क बाय ट्विटर का कॉइन आया था, 6000% जो है अप है। तो ऐसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसे कॉइन है जो फंडामेंटल कॉइन है, पुराने मीम कॉइन है, उसमें किसी में भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही, आप सभी कॉइन में लॉस में होंगे। जैसे जैसे मार्केट पॉजिटिव होगी वैसे वैसे ये चीजें बढ़ने लग जाएंगी। लेकिन बेबी डॉज कॉइन का क्या करें? देखिए बेबी डॉज कॉइन, अगर हम किसी भी मीम कॉइन के बारे में बात करें तो हमें 4 या 5 कॉइन ऐसे हैं जो मीम कॉइन जो मार्केट में दिखते हैं और इसके बारे में आपको न्यूज मिलती है। और देखिए यहां पर सारा खेल चलता है ट्रेडिंग और ट्रेंडिंग। अब ये ट्रेडिंग प्लस ट्रेंडिंग क्या है दोस्तों? देखिए जिस कॉइन की ज्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है, जिस कॉइन में लोग ज्यादा बाय और सेल कर रहे थे, वो कॉइन बढ़ने के और घटने के चांस रहते हैं। घटता है तो वो बढ़ भी जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेंडिंग की, कि ट्रेंडिंग क्या है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी जब ट्रेंडिंग में चल रही होती है तो वो अप होती है और उसकी न्यूज आपको देखने को मिलती है। अगर हम मीम कॉइन के बारे में बात करें तो कितने कॉइन ऐसे, अगर हम बात कर लेते हैं डॉज कॉइन की जिसकी आपको न्यूज देखने को मिलती है, उसके बाद अगर बात करें शिबा इनू कॉइन की, उसके बाद बेबी
बेबी डॉज कॉइन की और फ्लॉकी इनू। अगर हम मीम कॉइन, वैसे एक ये अगर मैं BTTC की बात करूं तो फंडामेंटल कॉइन है, ब्लॉकचेन का कॉइन है, लेकिन इसकी भी सप्लाई 990 ट्रिलियन है, तो इसको भी कहीं ना कहीं मीम कॉइन में गिनना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन ये एक फंडामेंटल कॉइन है, लेकिन इसको भी अगर हम पकड़ ले तो यही 4-5 ऐसे कॉइन है जिसके बारे में लोग ज्यादा बोल रहे हैं और ज्यादा इसकी पोटेंशियल है और ज्यादा ये ट्रेडिंग और ट्रेंडिंग में। तो ये कॉइन के बारे में हम इसलिए बोलते हैं कि इस कॉइन को आप लेंगे तो आज नहीं, कल नहीं, परसों ये जरूर बढ़ेगा, क्योंकि कॉइन जो है आने वाले टाइम में बहुत काम कर रहा है और पोटेंशियल भी इसी कॉइन में। और सबसे बड़ी बात जो मैंने बात बताई ना आपको कि ट्रेंडिंग में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस कॉइन को आपको होल्ड करना अभी फिलहाल बनता है। अगर आपने ATH पे भी खरीदा हुआ, देखिए इतने लॉस पे बेचने का कोई फायदा नहीं है। आने वाले टाइम में अगर ये प्लस होता है तो आपको प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल जो है शांति रखने का टाइम है, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी ऐसी नहीं है जिसमें आपको प्लस मिले। आने वाले टाइम में ये 1 रुपये या 50 पैसे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपने ये प्रेडिक्शन मेरी नहीं देखी है तो इसका थंबनेल है और ये कार्ड है, ये वीडियो जाके जरूर देख लेना, थोड़ा सा आपको और जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा और जो मैंने आपको नई चीज सिखाई है वो कैसी लगी। अगर आपको थोड़ा समझने में मुश्किल हुई हो कि पहली बार में चीजें समझ नहीं आती है, तो इसके लिए एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि किस कॉइन को कैसे पंप कराया जाता है, कैसे डंप कराया जाता है। तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, अगर सब कुछ सही है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले, और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना ताकि आपको अपडेट मिले। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक में मेरे चारों सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, आप जाके मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी ज्यादा खतरनाक, प्रॉफिट से भरी हुई। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।